नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके वित्तेश में। आज 23 नवंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। फ्रेंड्स, यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके वित्तेश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री को साहित्य में योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य में योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। फ्रेंड्स, यह पुरस्कार ब्रिटेन की संस्था वातायन के द्वारा दिया गया है। क्यों दिया गया है? साहित्य में योगदान के लिए। इनकी रचनाएं हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, इनकी कुछ रचनाएं हैं समर्पण, नवांकुर, संघर्ष जारी है आदि। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रत्येक वर्ष विश्व मत्स्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा 21 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस या वर्ल्ड फिशरीज डे मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2017 में हुई थी। फ्रेंड्स, मत्स्य उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है भारत में, दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। कौन है? मत्स्य यानी मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय NGO ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 जीता? इसका राइट आंसर होगा हेल्प एज इंडिया। फ्रेंड्स, एक NGO जो कि भारतीय NGO है, हेल्प एज इंडिया, इसने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 जीता है। किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा भूटान की महारानी को भी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2020 दिया गया है, तो वह भी याद रखें। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड UNFPA की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में। हेल्प एज इंडिया फाउंडेशन क्या कार्य करता है? यह वृद्धों की देखभाल यानी बूढ़े लोगों की देखभाल के क्षेत्र में कार्य करता है हेल्प एज इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसे अंतर संसदीय संघ यानी IPU के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में अंतर संसदीय संघ के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। अंतर संसदीय संघ क्या है? यानी IPU यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। फ्रेंड्स, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना 1889 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। IPU के नए अध्यक्ष जो अभी चुने गए हैं वे हैं दुआर्ते पचेको। कौन है? दुआर्ते पचेको, जो कि पुर्तगाल से हैं, तो ये फैक्ट भी याद रखें। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन है? फ्रेंड्स, गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य में देश का पहला मास गार्डन विकसित किया गया? इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया है और इसे नैनीताल के निकट जो है स्थापित किया गया है। मास क्या होते हैं फ्रेंड्स? मास जो हैं ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं जो बिना जड़ और बिना पुष्प वाले पौधे होते हैं। यह मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं फ्रेंड्स और दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मास बहुत ही उपयोगी पौधा है परंतु बिना जड़ एवं बिना पुष्प का होता है। किस वर्ग का होता है? ब्रायोफाइटा वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14 वर्ष की उम्र में स्नातक करने वाला पहला भारतीय कौन बना है? इसका राइट आंसर होगा अगस्त्य जायसवाल। हैदराबाद का बालक जो कि 14 वर्ष की उम्र में स्नातक की डिग्री हासिल की है, इसने ऐसा करने वाला सबसे कम उम्र का
भारतीय बालक हैं। अगस्त जायज सवाल में फ्रेंड्स, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से बीए मास कम्युनिकेशंस और जर्नलिज्म में अपनी डिग्री हासिल की है। कहाँ से की है? उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और हैदराबाद का यह रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नवंबर 2020 में किस राज्य सरकार ने काऊ टैक्स लगाने की घोषणा की? इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने काऊ टैक्स लगाने की घोषणा की, यानी कि गायों के नाम से टैक्स वसूला जाएगा मध्य प्रदेश में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में हाल ही में गो कैबिनेट गठित किया गया, यानी गो कैबिनेट गठित करने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश, और साथ ही देश का पहला गो अभयारण्य, यानी जिसे गो कामधेनु अभयारण्य कहते हैं, मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थापित हैं। तो यदि यह टैक्स लागू हो जाता है तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा। तो यानी देश का पहला गो अभयारण्य मध्य प्रदेश में, पहली गो कैबिनेट वो भी मध्य प्रदेश में, और यह टैक्स लागू हो जाता है तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवंबर 2020 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर पर है। यह कितने बिलियन डॉलर का है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 572 बिलियन डॉलर है भारत का वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या आता है? इसमें आता है फॉरेन करेंसी यानी कि विदेशी मुद्रा, प्लस स्वर्ण भंडार यानी कि गोल्ड रिजर्व, प्लस आईएमएफ में एसडीआर, और आईएमएफ में रखें भारत के रिजर्व। तो ये सभी चीज़ें मिलकर विदेशी मुद्रा भंडार का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, पहले स्थान पर है चाइना। प्रश्न आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आलोक रंजन दास गुप्ता का निधन हो गया, वह किस भाषा के कवि थे? इसका राइट आंसर होगा बंगाली भाषा के कवि आलोक रंजन दास गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कुछ रचनाएं हैं मरमी करात, बरमाने नाई उबाने आदि, यानी कि ये बंगाली भाषा के कवि थे फ्रेंड्स, यह आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य ने हाल ही में फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु ने फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म पर अध्यादेश लागू करके जो है प्रतिबंध लगा दिया। फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं फ्रेंड्स? जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, पेटीएम, फर्स्ट गेम्स या एमपीएल आदि क्या है? फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि काल्पनिक जो है खेल प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। क्यों लगाया गया है प्रतिबंध? सट्टेबाजी की आशंका के चलते, यानी कि ये जो है सट्टा खिलाते हैं, और इसकी वजह से तमिलनाडु में आत्महत्याएं करने लगे हैं युवा, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करने वाला तमिलनाडु 7वां राज्य है, इनमें आंध्र प्रदेश और सिक्किम भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का किस वर्ष तक 430 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2030 तक भारत का 430 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। आपको बता दें कि वर्ष 2022 तक भारत का 175 नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है 175 गीगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो वह भी याद रखिए। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास से प्राप्त ऊर्जा, और जो लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं वे भी इसमें शामिल हैं। तो याद रखिए, हम 430 गीगावाट की जो है रिन्यूएबल एनर्जी पावर कब तक प्राप्त कर लेंगे? 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला पुरस्कार के लिए चुना? इसका राइट आंसर होगा कृष्णा। फ्रेंड्स, कृष्णा जिला जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसे पशुपालन एवं डेयरी और मत्स्य मंत्रालय द्वारा
सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले का पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि यह मछली उत्पादन के मामले में सर्वश्रेष्ठ जिला है कृष्णा जिला, जो कि आंध्र प्रदेश में है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? श्री गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह जो है मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में लीना आचार्य का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? इसका राइट आंसर होगा अभिनय। फ्रेंड्स, हाल ही में टीवी एक्ट्रेस लीना आचार्य का निधन हो गया। वे सेठ जी और आपके आ जाने से और हिचकी फिल्म में अभिनय के लिए लीना आचार्य को जाना जाता है। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन द एस्टरडे, हाल ही में किस लेखक ने वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर होगा डगलस स्टुअर्ट। डगलस स्टुअर्ट जो कि एक स्कॉटिश लेखक है, यानी स्कॉटलैंड के लेखक है, ने अपने पहले उपन्यास शुगी बेन के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2020 जीता। फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार ब्रिटेन में दिया जाता है और अंग्रेजी में प्रकाशित किसी भी पुस्तक के लिए यह दिया जाता है। फ्रेंड्स, यह प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। 2 वर्षों में एक पुरस्कार और दिया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। तो यह दोनों अलग हैं, आप इनको लेकर कंफ्यूज ना हो। आज का प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द टुडे, हाल ही में आयोजित त्रिदेशीय जहाजरानी अभ्यास सिटमेक्स 20 में इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन है भारत, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। इस प्रश्न का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।